नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सुरक्षा परेड में उपद्रव के बाद एक्शन में दिखाई दिए गृह मंत्री अमित शाह। हिंसा में शामिल होने वालों की जल्द पहचान करने के दिए आदेश। फरवरी के पहले हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं करीब आधा दर्जन नए चेहरे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल के नए चेहरों के नाम पर लग सकती है मुहर। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का रखा जाएगा ध्यान। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा चलाएगी अभियान। हर ग्राम पंचायत में 28 जनवरी से 23 फरवरी तक होगी चौपाल। पीएम मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को चौपाल में बताया जाएगा। पार्टी के संगठनात्मक 1600 मंडलों में होगी बैठक। यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन आयुक्त को जारी किया निर्देश। 15 जुलाई 2022 तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य। 15 अप्रैल तक एनसीआर में प्लेट लगवाने के निर्देश। सीएम योगी ने ट्वीट कर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में आपके अस्मरणीय संघर्ष व बलिदान हेतु यह राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपको कोटिक्ष नमन। गणतंत्र दिवस में दिखाई गई कई राज्यों की झांकी में उत्तर प्रदेश में बना इतिहास। राम मंदिर की झांकी को मिला पहला स्थान। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज। 2 दिन में 4.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा टीकाकरण। यूपी में इस बार निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण। 116 केंद्र पर वैक्सीनेशन जारी। प्रत्येक केंद्र पर 125 लोगों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में टूट एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस। अब तक 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज। संयुक्त किसान मोर्चा ने टाला संसद मार्च। दिल्ली में लाल किला 31 जनवरी तक पब्लिक के लिए बंद रहेगा। लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट भी बंद रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर धरनास्थल की बिजली काटी गई। बिजली कटने से किसानों को हुई दिक्कतें। नोएडा के चिला बॉर्डर से किसानों को हटाकर खोला गया रास्ता। 58 दिनों से नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता था बंद। रास्ता खोलने के लिए हटाया गया सामान। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड में बवाल के बाद बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छोड़वे धरना पर पुलिस ने किसानों को लाठियां भांजकर खदेड़ा। धरनास्थल से पुलिस ने टेंट भी उखाड़कर यातायात का संचालन कराया। पुलिस ने किसानों के साथ ही धक्का-मुक्की की। वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल। इस दौरान जेसीबी से हाईवे पर लगे अवरोध हटाए गए हैं। बता दें पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बिजनौर में ट्रैक्टर रैली निकालने पर पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, नगरपालिका चेयरमैन सभासद अंसारी समेत 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज है। बिजनौर और नगीना थाना पुलिस ने रात भर की सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी। 4 सपा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में धरना स्थल पर लाइट काटने से किसान नाराज। बड़ौत में धरने पर सोए किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध। बीकेयू हाईकमान ने सभी थानों पर प्रदर्शन का किया ऐलान। प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस हुई अलर्ट। जनपद के थानों के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाई गई। थानों पर भारी पुलिस बल तैनात। सरकार पर जबरन आंदोलन समाप्त कराने का आरोप। शामली में लाल किले पर किसानों के हंगामे के बाद हाई अलर्ट। थानों के सामने लगाई गई बैरिकेडिंग। शामली में किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। थाना गेट पर तैनात पुलिस कर्मी दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस। सीएम योगी ने 3.5 लाख लोगों को दी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को जारी किए 2409 करोड़ रुपए। बोले रोटी कपड़ा और मकान के नारों को हकीकत में बदला।
गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ 1 लाख का दिया दान। राम जन्मभूमि सम्मान निधि के लिए दिया दान। सीएम योगी के बड़े उद्यमियों के साथ की बैठक। चंपत राय और कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सीतापुर में 2 दिवसीय दौरे पर आई प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने दूसरे दिन बुधवार को नैमिषारण्य के गेस्ट हाउस में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल की। बैठक के चलते कई जनप्रतिनिधि और दर्जन अफसर गायब रहे। अफसरों के नदारद होने से मंत्री स्वाति सिंह भड़की। उन्होंने पीड़ित समेत नैमिषारण्य के पर्यटन अफसर, डीआईओएस समेत गायब कई अफसरों की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से की। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने गोसाईगंज और सुशांत गोल्फ सिटी थाने का निरीक्षण किया। लंबित पड़े मामलों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने चोरी की घटना की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौच में दूर दूर से आए लोगों को रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया गया। धर्म परिवर्तन की सूचना पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मिलकर चर्च के बाहर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर कल्याणपुर सीओ थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सीतापुर में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का प्रशासन ने काटा चालान। सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों पर की कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध कब्जों को हटवाया। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। बिजनौर के थाना नजीबाबाद में खेत में गुलदार ने 2 लोगों पर किया हमला। गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को लाठी डंडों से मौत के घाट उतारा। गुलदार की हत्या को लेकर वन विभाग ने एक नामजद और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कासगंज में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मां ने विरोध किया। दबंगों ने मां को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। महिला के सिर से आई गंभीर चोटें। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। हाथरस की सासनी कोतवाली क्षेत्र में आगरा से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक समेत कई यात्री घायल। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाश मौके से चेन छीनकर फरार हो गया। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में फोम के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से आसपास के में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी आग। देवरिया के कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में छात्र का शव पड़ा मिला। पॉलिटेक्निक के छात्र का फांसी से लटका शव पुलिस ने उतारा और जांच में जुटी है। यूपी के 40 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में रहेंगे शहर। 2 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। गाजियाबाद की सड़कों पर चारों तरफ धुंध और कोहरा दिखाई दिया। सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे में वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। प्रयागराज में मेले की पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हुई। सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इटावा अधिवेशन के पहले सत्र में 2022 में कौन बनेगा किंग मेकर, इस विषय पर चर्चा की गई। इसमें प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शिरकत की और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इटावा अधिवेशन के दूसरे सत्र में शिक्षा में नई नीति का कितना असर, इस विषय पर चर्चा की गई। इसमें जिले के कई प्रसिद्ध स्कूलों के डायरेक्टर ने हिस्सा लिया। इटावा अधिवेशन के तीसरे सत्र में वैक्सीनेशन की तैयारियों पर चर्चा। इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनपीएस तोमर रहे उपस्थित। जिले के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने भी लिया हिस्सा। चौथे सत्र में कोरोना काल के बाद कितना बदला व्यापार और बाजार, इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें शहर के मोटर्स के मालिक, उद्योगपति और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इटावा अधिवेशन के 5वें सत्र में 2022 का क्या होगा मुद्दा, इस विषय पर चर्चा की गई। इसमें कई राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी राय रखी। इटावा अधिवेशन के 6वें सत्र में नारी शक्ति कितनी प्रभावी, इस विषय पर चर्चा की गई। इसमें इटावा की बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह के अलावा कई महिला एक्टिविस्ट शामिल। इटावा अधिवेशन के 7वें सत्र में इटावा के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी, प्रसपा और सपा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इटावा के विकास में पार्टी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका गिनाई। इटावा अधिवेशन के 8वें सत्र में प्रशासनिक चुनौतियों और समाधान विषय पर चर्चा की गई। इस सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर और अपर जिलाधिकारी इटावा जयप्रकाश ने हिस्सा लिया। इटावा अधिवेशन के 9वें सत्र में बिहड़ और अखाड़े का बाहुबल, इस विषय पर चर्चा हुई। पूर्व दसयू सीमा परिहार हमीद पहलवान और बैकुंठ पहलवान ने शिरकत की। इटावा अधिवेशन के 10वें सत्र में क्या पंचायत चुनाव का नतीजे देंगे 2022 की तस्वीर, इस विषय पर भी चर्चा हुई। इसमें प्रसपा, सपा, बीजेपी के नेताओं ने हिस्सा लिया। इटावा अधिवेशन के 11वें सत्र में संगठन से सत्ता का राजनीतिक, इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी, सपा, प्रसपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इटावा अधिवेशन के 12वें सत्र में समय, सियासत और समाजवाद विषय पर चर्चा की गई। इसमें रामसेवक यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक यादव और युवा सपा नेता कार्तिक यादव ने शिरकत की। इटावा अधिवेशन में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा सम्मान मिलेगा तो अखिलेश यादव से बात करने को तैयार, नेताजी देते हैं हमेशा सही राय। इंडिया न्यूज के मंच से शिवपाल यादव ने किया आह्वान, बीजेपी को हराने के लिए सभी सेक्युलर दल को इकट्ठा, 75 जिलों में प्रसपा ने खड़ा किया अपना संगठन। किसान आंदोलन पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, कहा लाल किले की घटना गलत, 62 दिन से किसानों का आंदोलन, सुननी चाहिए इनकी बात। कृषि कानून पर बोले शिवपाल, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देश भर का किसान, लाल किले पर हुई घटना नहीं होनी चाहिए थी, देश के नागरिकों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलना गलत। इटावा अधिवेशन में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी सरकार ने जितने फैसले लिए हैं वो सब फेल, जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन का फैसला गलत। 2022 चुनाव पर शिवपाल यादव का बयान, कहा चुनाव में सेक्युलर दलों के साथ जाएंगे, समान विचारधारा के सभी दल इकट्ठे हो। कोटद्वार में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी गोदावरी थापली में कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। गोदावरी थापली ने कहा भाजपा सरकार कैबिनेट में इस कानून को रद्द नहीं करेगी, तब तक ये कानून नहीं हट सकते हैं, ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह की साजिश है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया और मां गंगा में दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कुंभ मेले की उपेक्षा कर रही है, लेकिन कुंभ मेले के दौरान स्थायी प्रकृति के लगभग कार्य नहीं हुए। हरीश रावत ने कहा हमारे बनाए हुए कार्यों पर ही सरकार ने रंग रोगन कर दिया है। मेले को लेकर हरिद्वार वासियों को बहुत अपेक्षा है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट ही नहीं दिया। अंडर 22 में पैरा ओलंपिक व्हील चेयर बास्केटबॉल में इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी पैरालंपिक खिलाड़ी साक्षी चौहान अब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल सकेंगी।